हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट आप जैसे बच्चे जानते होंगे, हर प्री एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले सेशन ना लिया हो क्लोज टेस्ट का, तो उन बच्चों को डाउट होगा ये क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये क्लोज टेस्ट आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है बच्चों, जो आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है। यानी कि एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ ब्लैंक फॉर्म में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट में जो ज़रूरत होती है वो ग्रामर की होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो ग्रामर की होती है। अगर आपको 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि प्री के अंदर 5 आते हैं, तो अगर 5 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो आप ये समझ लो 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूरा होता है पूरी तरह से वोकैब बेस्ड, या फिर आप उसमें ये बोल सकते हो रीडिंग बेस्ड होता है, या सिंपल कॉमन सेंस का यूज कर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लोज टेस्ट की, यहां बोला मैनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो अ ब्राह्मण लिव्ड इन अ टाउन इन नॉर्दर्न इंडिया, ही स्पेंट मेनी ईयर्स। ये क्वेश्चन आपके CHSL का है, ये क्वेश्चन आपके CHSL का है जो 16/4/2021 में पूछा गया है। 16/4/2021 में आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, इनमें से कौन सा इस सेंटेंस को कंप्लीट कराएगा। स्टडी या फिर टू स्टडी, स्टडीड या फिर स्टडिंग। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा इस ऑप्शन को कंप्लीट कराएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ही स्पेंड मैनी ईयर्स, आफ्टर दैट ब्लैंक दिया है द एंशिएंट बुक्स एंड टॉकिंग। देखो कुछ क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ब्लैंक के थोड़ा सा बाद वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वहां यूज क्या होगा। यहाँ पर एंड के बाद क्या दे रखा है बच्चों, टॉकिंग। तो डेफिनेटली एंड के पहले भी क्या आएगा, सेम फॉर्म आएगी, सेम फॉर्म आएगी। तो सेम क्या होगा, यहाँ पे स्टडिंग होगा। हम स्टडीड, टू स्टडी और स्टडी का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, 4, दैट इज स्टडिंग। चलेगा नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे इसके। नेक्स्ट उसने बोला है कि टू द लर्न प्रिंसेस डैश केम टू विजिट दिस सिटी। अब पॉइंट आता है विच, हु, हुम या फिर दैट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पर्सन की। और जब पर्सन की बात करेंगे तो केम यहाँ पर वर्ब है। केम का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, वर्ब। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब से पहले जो यूज होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले जो यूज होगा वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो यूज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट बहुत सिंपल सा होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन में हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव के लिए हु। हम पर्सन में यूज करते हैं सब्जेक्टिव के लिए हु। हम विच का यूज भी सब्जेक्टिव में करते हैं, लेकिन हम ये वहां करेंगे जब भी हम थिंग्स की बात करेंगे, हम वहां करेंगे जब भी हम बात करेंगे एनिमल्स की। और होम का यूज होता है बच्चों वहां पर जब भी आप पर्सन हो बट आपका केस ऑब्जेक्टिव हो, पर्सन हो बट आपका केस ऑब्जेक्टिव हो, तो वहां पर आप whom का यूज करेंगे। और दैट का यूज होता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, लाइक सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां यूज करेंगे, या फिर कुछ वर्ड्स होते ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, द फ्यू, द ओनली, या फिर द सेम, तो उस केस में आप यूज करेंगे दैट। तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा सेकेंड ब्लैंक के लिए वो बनेगा हु। बोलो इतना क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, उसने बोला है आफ्टर मच एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद, ही डैश द नॉलेज ऑफ अ सर्टेन स्पेल, उसको नॉलेज हुई उस सर्टेन स्पेल की। यानी कि अब आपको चेक करना है कि इस थर्ड ब्लैंक में क्या यूज होगा। तो अब उसने नॉलेज को क्या किया है, ऑब्टेन किया है। बहुत एफर्ट्स के बाद उसने उस नॉलेज को क्या किया है,
ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड का यूज होगा। यूज्ड होता है यूज्ड टू, किसी चीज का आदि होना, यूज करना किसी चीज को, अगर यूज आ रहा अकेला। फाइंड मतलब ढूंढना किसी चीज को, टुक मतलब लेना, और उसने एफर्ट्स के साथ उस नॉलेज को क्या किया है, ऑब्टेन किया, प्राप्त किया है। ठीक है, सो यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला है ही वॉज डैश प्राउड ऑफ दिस एंड गार्डेड हिज सीक्रेट। अब यहां पर ही वॉज डैश प्राउड ऑफ, अब उसको जो है क्या हुआ है, प्राउड। अब प्राउड मतलब यहां पर किस चीज को लेकर, तो जो उसने नॉलेज को ऑब्टेन किया है तो उस पर उसको बहुत ज्यादा प्राउड होगा। तो बहुत ज्यादा प्राउड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वेरी, क्योंकि यहाँ पर मैनी आपका यूज होता है फॉर काउंटेबल, मच फॉर अनकाउंटेबल, अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वेरी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने बोला है आफ्टर दैट एंड गार्डेड हिज सीक्रेट डैश। अब सीक्रेट को उसने क्या किया है, सीक्रेट्स को क्या किया है उसने, केयरफुली गार्ड किया गया है। ठीक है, तो दैट इज आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ। ठीक है, ग्रेजुअली, डीपली और बहुत ज़्यादा एक्साइटली होकर आप चीज़ों को करते हो, तो वहाँ पर क्या है, बहुत केयरफुल तरीके से। क्योंकि देखो बच्चों, जब भी आप किसी भी चीज़ में एफर्ट्स लगाते हो और जब चीज़ें आपको आफ्टर एफर्ट्स मिलती हैं तो आप उन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन केयरफुली होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक नया क्लोज टेस्ट। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know dash the earth is going to shake। ये CHSL का ही क्लोज टेस्ट है जो 19/4/2021 में पूछा गया था। 19/4/2021 में पूछा गया था। आपको चेक करना है कि यहाँ पर व्हेन आएगा, हाउ आएगा, वाई आएगा या फिर वेयर आएगा। अब उसने बोला है कि कब अर्थ शेक करेगा, हिलेगा। ठीक है, ये लोग विश्वास करते हैं कि सिक्स सेंस बताती है उनकी, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो कब होगा, तो कब के लिए हम सिर्फ वैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वैन का यूज़ होता है फॉर टाइम, कि कौन सा काम कब होगा। हाउ का यूज़ होता है फॉर मैनर्स, कि कैसे होगा। और वाई का यूज़ होता है क्यों होगा, रीज़न। ठीक है, और वेयर का मतलब प्लेस, कहाँ पर होगा मतलब प्लेस। ठीक है, तो रीज़न के लिए, प्लेस के लिए, मैनर्स के लिए और टाइम की बात होगी तो डेफिनेटली हम वैन का यूज़ करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है some experts dash that animals more acute hearing helps। अब some experts के साथ हम believe लिखेंगे, believing लिखेंगे या फिर believed लिखेंगे। तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें उनके आंसर्स उसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्लोज टेस्ट में है। पीपल क्या कर रहे थे, बिलीव। एक्सपर्ट की बात करेंगे तो एक्सपर्ट भी क्या करेंगे, एक्सपर्ट में क्या लग रहा है, एस। जैसे पीपल आपका प्लुरल वर्ड है, ऐसे एक्सपर्ट में जब एस लग रहा है तो डेफिनेटली हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ केस ऑफ प्लुरल सब्जेक्ट, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लुरल आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बच्चों वो प्लुरल वर्ब होती है, जो प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। बिलीविंग आईएनजी का यूज कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। बिलीव्ड होता है पास्ट में, स्टोरी पूरी चल रही है प्रेजेंट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर पास्ट का यूज नहीं कर सकते। एंड आर बिलीविंग, बिलीव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता। करते हो तो बिलीव,
मैं विश्वास कर रहा हूं नहीं, मैं विश्वास करता हूं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे सीम होता है, लुक होता है, अपीयर होता है, ये आईएनजी को लेकर नहीं आते, तो ऐसे बिलीव के साथ आप सिंपल लिखेंगे बिलीव, ठीक है। सो अगर सिंगुलर होता तो बिलीव्स हो जाता, प्लूरल है तो बिलीव रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है हियरिंग हेल्प्स डैश टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। अब यहां पर पॉइंट आता है कि दे होगा, अस होगा, वन होगा या फिर देम होगा। अब देखो यहां पे हेल्प्स की बात करें, हेल्प्स की बात करें बच्चों, तो हेल्प्स आपकी वर्ब है, एक्शन है ना। हेल्प्स आपकी क्या है बच्चों, वर्ब है, एक्शन है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बच्चों बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक होता है सब्जेक्टिव बच्चों, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउन का, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है बट प्रोनाउन के चेंज होते हैं। जैसे मैं ही की बात करूं, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। मैं शी की बात करूं, शी का ऑब्जेक्टिव हर। मैं दे की बात करूं, दे का ऑब्जेक्टिव देम। मैं आई की बात करूं, आई का ऑब्जेक्टिव मी। मैं यू की बात करूं, यू का ऑब्जेक्टिव यू। मैं वी की बात करूं, वी का ऑब्जेक्टिव अस। मैं वन की बात करूं, वन का ऑब्जेक्टिव वन। आपको ध्यान रखना है यहां पर देम, अस और वन ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और दे सब्जेक्टिव है, और हमें पता है कि हेल्प्स के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव का यूज तो होगा ही नहीं। अब पॉइंट आता है कि इन तीनों में से क्या यूज होगा। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात करेंगे तो हमें क्लियर है कि हम वहां पे वन का यूज नहीं करेंगे। अस कब होगा, जब वी होगा, तो यहां पर अस भी नहीं आएगा, क्या आएगा, देम। क्या यूज होगा बच्चों, देम। क्योंकि जब भी आप बच्चे बात करेंगे मोर देन वन की, जब भी आप बात करेंगे मोर देन वन की, फिर चाहे आपका लिविंग हो चाहे आपका नॉन लिविंग हो, मोर देन वन के केस में चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, मोर देन वन के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, मोर देन वन के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है आप यूज करेंगे ओनली दे, चाहे लिविंग या फिर नॉन लिविंग, तो इसलिए दैम का यूज करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बच्चों, अब उसने बोला है वाइब्रेशंस के बाद डैश कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स। अब देखो कैन, अब कैन से पहले अगेन कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव आएगा तो दैम का यूज नहीं होगा, दे, यू या फिर वी। तो अगेन हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक से ज्यादा की। तो जब एक से ज्यादा की बात करें तो यू और वी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, दे का। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डैश व्हाट्स गोइंग ऑन। अब उसने बोला कि सिंपल उनसे क्या हुआ, रियलाइज हुआ, रिन्यू हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ या रिस्टोर हुआ। तो यहां पर रिस्टोर की बात करें, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, रिटेन करके रखना, रिस्टोर कर देना, स्टोर करके रखना, ठीक है। तो स्टोर की बात नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट जो आपको दिखाई दे, और रिन्यू होता है जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, रिन्यू, रिफ्रेश, रिक्रिएशन। तो उन्होंने क्या किया है, रियलाइज किया है ह्यूमंस ने
कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा उन्होंने क्या किया है, रियलाइज किया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन रियलाइज होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। अगेन ये क्लोज टेस्ट बच्चों आपके CHSL का ही है, जो 11/8/2021 में पूछा गया है, 11/8/2021 में पूछा गया है। चलेगा, क्लोज टेस्ट में क्या दे रखा है, द शॉर्ट स्टोरी इन लिटरेचर इज यूजुअली कंसर्न with a single effect conveyed in only one or dash few significant। अब few का यूज हुआ है तो डेफिनेटली लिटिल का यूज तो होगा नहीं और लिमिटेड का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपको आंसर ऑप्शन या तो अ को डिसाइड करना है या फिर द को। एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन या तो अ को टिक करेंगे या फिर द को। मैंने एक क्लास ली थी आपके SSC बुलेट पे, जिसमें मैंने डिफरेंस बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाया था आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल, जिसमें तीनों केसेस बताए थे, फ्यू के भी और आपके लिटिल के भी। कब फ्यू आता है, कब अ फ्यू आता है, कब द फ्यू आता है। सेम कब लिटिल आता है, कब अ लिटिल आता है, कब द लिटिल आता है। फ्यू का यूज हम आर्टिकल ए के साथ तब करेंगे जब थोड़ा बहुत सेंस होगा पॉजिटिव, एंड द के साथ तब करेंगे जब कंप्लीट होगा। क्या हमें यहाँ पे कंप्लीट मेंशन है? जैसे अब मैंने आपसे बोला कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में आए थे मैंने उन सबको पढ़ा दिया, यानी कि यहाँ मेंशन है जितने क्लास में आए थे उन सबको पढ़ा दिया। तो वॉट एवर देयर इज, जितना भी केस है, जब उन सब की बात की जाएगी तो हम फ्यू से पहले द लगाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी केस हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम द का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? फ्यू से पहले आर्टिकल ए का। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द डैश एनकरेजेस इकोनॉमी ऑफ सेटिंग। अब क्या एनकरेज करेगी? एनकरेजेस आपकी क्या है? वर्ब है। एनकरेजेस बच्चों क्या है? आपकी वर्ब है, तो डेफिनेटली वर्ब से पहले क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, एनकरेज होता है जो आपको प्रोत्साहित करे, एक बढ़ावा दे कुछ करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर किस चीज, कौन सी चीज इकोनॉमी की सेटिंग को बढ़ा रही है, एनकरेज कर रही है, तो वो उसकी कौन कर रही है? प्रैक्टिस। आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये वाला, देखो ये एग्जाम में बहुत आता है, और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। एस का मतलब होता है आपका वर्ब, एक्शन। ठीक है, अभ्यास करना, और सी का मतलब होता है नाउन, यानी कि अभ्यास। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर बिफोर वर्ब लिखेंगे प्रैक्टिस, यानी कि सी। हम प्रैक्टिस वर्ड का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। बोलो, इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। शेप समझते हो किसी भी चीज की? फॉर्म जब बदल जाए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, वोकैब भी याद हो जाएगी आपको। फॉर्म मतलब चेंज होना, कन्वर्ट होना, एंड प्रोसीजर जो होता है किसी भी काम को करने का। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। उसने बोला इकोनॉमी ऑफ सेटिंग डैश नरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ आ। अब क्या है कि एनकरेज कर रही है जो आपकी प्रैक्टिस है इकोनॉमी ऑफ सेटिंग की, वो नरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ। अब कहीं ना कहीं वो उसको क्या करने की बात कर रहे हैं? जब हम कहीं ना कहीं नरेटिव पर आ रहे हैं और ओमिशन यानी कि ओमिट करने की बात करें, चीज़ों को कम करने की बात करें, तो कम का मतलब हमारा लॉन्ग और लेंदी तो होगा नहीं, तो कम का मतलब होता है दैट इज कंसाइज करना, किसी चीज़ को इन शॉर्ट बोलना। बोलते ना, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स मत दिया करो, मुझे चीज़ों को कॉन्क्लूडेड वे में बोलो, कंसाइज वे में बोलो, चीज़ों को कम से कम करके बोलो। ठीक है, चीज़ों को शॉर्ट करके बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दैट इज कंसाइज। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसमें बोला है उसने बच्चों कि एंड द ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट, ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट। अब क्या होगा? स्लाइट, फ्यूज्ड, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। अब आपको चेक करना है इसमें क्या होगा। तो अब आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं किस चीज़ की?
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसने छोटा भी करा, ठीक है, ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट कि करेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन, डिस्क्लोज हो जाए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में है, तो इसीलिए उनको क्या करने के लिए बोला है कि वहाँ पर वो चीज़ें क्या होगी, करेक्टर को डिस्क्लोज करेगा इन एक्शन फॉर्म में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट उसने बोला है इन एक्शन एंड आ डैश एनकाउंटर बट इज सेल्डम फुली डेवलप्ड डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप, कि कहीं ना कहीं उसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। दो अ शॉर्ट स्टोरी इज ऑफन जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट ऑफ इट्स कैरेक्टर्स एंड सब्जेक्ट, कि यद्यपि जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत कम होता है जज की जाती है उसकी एबिलिटी पे, ठीक है, जो प्रोवाइड कराती है एक कंप्लीट और दूसरों को संतुष्ट करने वाली एक ट्रीटमेंट अपने कैरेक्टर्स को लेकर और अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो शॉर्ट स्टोरी जो चल रही है, पूरी स्टोरीज वही होती है जहाँ ड्रामा होता है, जहाँ ड्रामा होगा दैट इज ड्रामेटिक होगा। मेलोडियस मतलब होता है जो चीज़ आपकी बहुत मधुर होती है, बहुत स्वीट होती है, और हार्मोनियस का मतलब होता है कि जो चीज़ एक साथ बोलते हैं ना, वो एक ग्रुप में चल रहे हैं, यानी कि सब एक संग में चलते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज की बात की जा रही है। स्टोरीज हमेशा कैसी होती है, ड्रामेटिक होती हैं, ड्रामा से भरी हुई होती हैं। सो इसीलिए आंसर ऑप्शन आपका क्या आएगा, थर्ड। देखो बच्चों, क्लोज टेस्ट के करने के लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप दोनों पार्ट्स पे ध्यान दें, ग्रामर पे भी और वोकैबुलरी पे भी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के हमेशा ग्रामर की हेल्प से ही होते हैं। रेगुलर क्लासेस लीजिए, और दूसरा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम क्लोज टेस्ट की क्लासेस दे दीजिए, पैरा जंबल की क्लासेस दे दीजिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप बच्चे सेशन को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच सके, ठीक है। सो डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहिए। लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर रहती है मंडे टू फ्राइडे 4:15 पर, 4:15 to 5 रहती है, आप उसको रेगुलर अटेंड कीजिए। बाकी डेली क्लासेस होती रहेंगी आपकी। बाकी आज के लिए इतना रखें, सो बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।